पापा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और बहुत सख्त धाराएं लगाई गई हैं। कितना क्विक काम किया योगी जी ने, पुलिस प्रशासन ने कितनी तत्परता दिखाई है। एक शरीफ आदमी पर, एक अदीब पर, एक लिटरेचर से जुड़े हुए इंसान के ऊपर, एक उर्दू अदब से जुड़े हुए इंसान के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए भी दर्ज होता है क्योंकि वो एक मुसलमान हैं और उर्दू अदब से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है इस वक्त। देखिए, ये सोच लेंगे, गवर्नमेंट ये सोचेगी कि वो डराने धमकाने के लिए कर रहे हैं, तो डर खौफ की कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूरी जनता है, वो हमारे साथ है और हमें मालूम है कि हमें क्या करना है आगे। लेकिन बहुत शर्म की बात है, एक ज़ईफ़ इंसान जो 60-65 की एज के हों, जो अदीब हों, जिन्होंने ज़िंदगी भर देश की सेवा की हो, आज देश में अगर कुछ गलत हो रहा है और उसके लिए बोलते हैं तो उसके लिए मुकदमा दर्ज होता है। तो ये फैसला अब आपको करना है कि आप हमारे साथ किस तरह खड़े हैं। आप देखिए कि पिछले दिनों से जो कुछ भी हुआ, चाहे वो इंटॉलरेंस की बात हो या इन्होंने जब जमात को निशाना बनाया, या अगर जो भी कुछ हिंदुस्तान में जो मदारिस में हो रहा था गलत, उसके लिए खुल करके बोला, तो कहीं पर यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। यहाँ पर सीधी सी बात ये थी, जो हक बात होगी वो कही जाएगी। कभी ऐसे इंसान ने कभी ये नहीं सोचा, मुनव्वर राना साहब ने, कि हम किस कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं। हमेशा मुखर होकर के बोला और आज उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जिस उम्र में उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, मेडिकेशन की ज़रूरत हो, ऑलरेडी वो पहले से तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, उस वक्त में भी इनके पास मुरव्वत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और बलात्कार की बेटी, बलात्कारी जो होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है जल्दी? इतनी तत्परता नहीं दिखाती है उत्तर प्रदेश पुलिस। पहले तमाम तरह के गंदे सवालात होते हैं और उन्हीं को जो उस वक्त प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको और हाशिए पर लाती है पुलिस और मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोली करती है। और उसके बाद यहाँ पर बिना किसी तफ्तीश, बिना किसी उसके मुकदमा दर्ज, जबकि ये बात हिंदुस्तान अखबार में, आज तक पर और न्यूज़ 24 पर बाकायदा पापा ने बोली कि गलत दोनों तरफ से हुआ। लेकिन जज्बा ऐसा होता है, जो धर्म होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी देवी देवता के लिए भी अगर कोई गलत बात कही जाएगी तो भी उसके लिए मत करते हैं। और जाहिर सी बात है, नया खून है, उनको इस बात की तकलीफ होती है कि हमारे प्रॉफिट के लिए या हमारे देवी देवता के लिए क्यों ऐसी बात की जा रही है। कोई भी इंसान अपने धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता है और ये उनका स्टैंड था। और आई स्टैंड विद माई फादर, आई स्टैंड विद मिस्टर मुनव्वर राना। मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो कुछ भी फ्रांस में उसकी हत्या की गई, वो तरीका गलत था। उसको कानूनी प्रक्रिया के उससे जाना चाहिए था उस पर। लेकिन ये एक रैंडम रिएक्शन होता है जिसके लिए इंसान को पेशेंस लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। लेकिन उसके लिए आप किसी बुजुर्ग के ऊपर इस तरह से FIRs करेंगे, ये सीधे सीधे बदले की भावना है और बदले की भावना से काम किया जा रहा है। तो मुझे और पापा को, सबको, हमें आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। हमारे सब भाई बहनें, वो किसी भी धर्म और मज़हब के हों, वो उससे ऊपर उठ करके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि ये एक सरासर गलत है। एक ऐसा कवि, एक ऐसा शायर जिसने पूरी दुनिया में हमेशा अपनी गज़लों से, अपनी नस्र से, अपने कैरेक्टर से हमेशा मुल्क का सर ऊंचा किया हो, आज उसको भी मुकदमा झेलने पड़ रहे हैं, उसको भी FIRs झेलनी पड़ रही हैं। हम लोगों पर तो पहले ही मुकदमे दर्ज थे, अब उन्होंने मेरे पापा को भी नहीं बख्शा। इसलिए मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ और आप लोगों से पूरी तरह से चाहती हूँ कि आप इसमें हमारा साथ दें और दुआओं की दरख्वास्त दें। अस्सलाम वालेकुम।